जी, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 21 है। तारीख है 8/12/2020। यहाँ अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। पाठ हमें पढ़ना है जहाँ पहिया है। पिछली वर्कशीट में भी हमने कुछ बातें जानी थी इस पाठ से संबंधित कि साइकिल का कितना महत्व है पुडुकोट्टई ज़िले में, जो कि भारत का एक गरीब ज़िला है, और महिलाओं में इतना उत्साह है साइकिल सीखने को लेकर। वो साइकिल सीखना अपनी आज़ादी से जोड़ती हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करें आज का गद्यांश। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही हो है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उस गाने में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है कि ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो ये वो गाना भी गाती हैं। इतवार के दिन इकट्ठा होती हैं और गाना वो सीखती हैं, और उस गाने में होता है एक जोश, एक उत्साह और प्रोत्साहन कि साइकिल चलाना सीखें और आगे बढ़ना का रास्ता तय करें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं का साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह ज़िला कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक आंदोलन का रूप दिया। लोगों ने फप्तियाँ कसी, यानी ताने कसे, यानी आदमियों ने ताने कसे औरतों पर, क्योंकि औरतों को तो बाहर निकलना मना है, पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाता। और महिलाओं ने अपनी आज़ादी, अपने अधिकार के लिए साइकिल चलाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और उन्होंने आत्मनिर्भर हुई और आत्मविश्वास से भरी आज़ादी से जोड़कर उन्होंने देखा और अपनी स्वतंत्रता को महसूस किया। अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं है। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाई, हैंडल पर झंडियां लगाया, घंटी बजाते हुए जब वो निकली तो आसपास सभी ने देखा, या ये कहिए कि पूरे भारत ने देखा और महसूस किया कि महिलाएं यहाँ की अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो आज़ाद रहकर रहेंगी, आत्मनिर्भर बनकर रहेंगी, आत्मविश्वास से भरी होंगी, और आने वाली महिलाओं को भी वो प्रेरणा देंगी। इस सारे मामले पर पुरुषों की राय क्या थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल बिक्री साल भर में काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, तो बिक्री कम हुई। इसके लिए उसने झूठ बोला डीलर ने, कि उसने सोचा कि लेखक जो पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि छापा मार दे। इस कारण से उसने कहा कि लेडीज़ें इंतज़ार नहीं करती लेडीज़ साइकिल का, इसलिए वो जो साइकिल पुरुष के लिए है वही खरीद लेती हैं। इस कारण से भी कम बिकी। और दूसरा, उसने सोचा कि ये कोई इनकम टैक्स का या बिक्री कर विभाग का कोई आदमी, कहीं ऐसा ना हो छापा मार दे। कुदिमी अन्नामिलाई की चिलचिलाती धूप में अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल चला सिखलाते देखा।
उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी साइकिल चलाने को आगे बढ़ने का माध्यम माना गया है। साइकिल चलाना केवल साइकिल नहीं है कि पैडल मारा और कुछ दूर तक चले गए। साइकिल चलाने का मतलब आज़ादी है। साइकिल चलाने का मतलब कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। साइकिल चलाने का मतलब है आत्मनिर्भरता। साइकिल चलाने का मतलब है अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना। तो साइकिल चलाना एक साइकिल चलाना नहीं है। तो वहाँ की महिलाओं ने, पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं ने एक आंदोलन ला दिया और वो पुरुष पर निर्भर नहीं रही, अपने काम अब खुद करने लगी। सामान साइकिल पर लाद कर ले जाना, वहाँ से बेचकर फिर वापस ले आना, किसी भी काम के लिए साइकिल पर खुद चले जाना, किसी के भरोसे ना रहना। यानी कि वो आत्मनिर्भर हो गई। पहले उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी, अपने आदमी का इंतज़ार करना पड़ता था कि वो साथ में जाएगा, वहाँ तक छोड़ के आएगा। अब ऐसा नहीं है। साइकिल चलाना सीखने के बाद वो अपने ऊपर डिपेंड हो गई हैं, यानी आत्मनिर्भर बन गई हैं। अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बढ़ें प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है कि साइकिल शिविर में क्या क्या होता था। आइए पहले प्रश्न का उत्तर देखें प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न हमारा, साइकिल शिविर में, प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था। तो उत्तर हमारा है, इस शिविर में साइकिल चलाना सीखने के साथ साथ वे जोश भरा गीत गाती हैं। जो साइकिल सीख चुकी हैं वे वहां आकर उनका हौसला बढ़ाती हैं। रविवार के दिन वे इकट्ठी हो जाती हैं साइकिल सीखने के लिए। गीत जो वो मिलकर गाती हैं, बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो कहते भी हैं कि जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। तो इन्होंने साइकिल चलाना सीखने का मतलब आगे बढ़ने से है, तरक्की करने से है, विकास करने से है, आत्मविश्वास से है। तो आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि जिन महिलाओं को साइकिल चलाना का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं क्या करती थी। उत्तर है कि जिनको प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे इस शिविर में आकर नई सीखने वाली महिलाओं का हौसला बढ़ाती थी और साइकिल सीखने और सिखाने के लिए भरपूर सहयोग देती थी। तो जो महिलाएं ट्रेंड हो गई थी साइकिल चलाने में, वो जो नए सीखने के लिए आती थी महिलाएं, उनको वो सिखाती थी, उनका हौसला बढ़ाती थी, उनका सहयोग करती थी और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाती थी। हमें भी हमेशा जो कमज़ोर है उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। हमें हमेशा दूसरों को पॉजिटिव यानी सकारात्मक नज़रिया प्रदान करना चाहिए और खुद भी सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहना चाहिए। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों हमारा स्क्रीन पर है कि प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया। कल्पना कीजिए। उत्तर है कि प्रारंभ यानी शुरुआत में पुरुषों को डर था कि इस आंदोलन से नारी समाज में जागरूकता आ जाएगी। आर साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय यानी कमाई में वृद्धि हो गई, यानी बढ़ गई, स्वाभाविक था। इसलिए उसने स्वार्थवश साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। अब क्योंकि आर साइकिल का मालिक जो था वो बिजनेसमैन था, लेडीज साइकिल का डीलर था, उसकी मजबूरी थी। अगर वो महिलाओं का समर्थन नहीं करता तो उसकी बिक्री पर असर पड़ सकता था, लेकिन महिलाओं का समर्थन करने के बाद उसकी साइकिल की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी उसकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी कारण से उसने साइकिल आंदोलन का समर्थन किया। आइए बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों की साइकिल की बिक्री को किन दो कारणों से कम करके आंका गया। तो दो कारण हैं प्यारे बच्चों इसमें कि ढेर सारी महिलाएं जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी वे भी जेंट साइकिल खरीदने लगी। दूसरा है साइकिल डीलर को लगा कि लेखक कोई बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। इन्हीं दो कारणों से साइकिल बिक्री को कम करके आंका गया। यानी कि उसने जो जानकारी दी जानबूझ के दी कि उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो छापा पड़ जाए और मैं पकड़ा जाऊं। इस वजह से उसने कहा कि लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरा कारण उसने बताया कि सोचा कि ये कोई इनकम टैक्स वाला व्यक्ति है, कहीं छापा ना मार दे, इस वजह से भी उसने साइकिल बिक्री को कम करके आंका या बताया। आइए बढ़ें अंतिम प्रश्न की तरफ।
अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, गतिविधि है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है, कल्पना कर लिखिए। तो उत्तर हमारे इस प्रकार हैं कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना निम्नलिखित परिवर्तन ला सकता है। पहला, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की भावना पैदा कर सकता है। ये एक परिवर्तन बहुत बड़ा है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा समाज आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, हम लोगों को जागरूक नहीं है। कहीं अगर थाना या पुलिस हो जाती है हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमें अपने कानून और अधिकार नहीं मालूम है। तो साइकिल चलाने से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का परिवर्तन हो सकता है, यानी उनकी भावना पैदा होगी। दूसरा पॉइंट है कि समाज में स्वयं के लिए बराबरी का दर्जा पाने की भावना में परिवर्तन होगा, कि पुरुष हमेशा महिलाओं को छोटा समझता है, कम समझता है, क्योंकि पुरुष ही साइकिल चलाता था पहले, गाड़ियाँ भी वही चलाता था, महिलाएं ना के बराबर चलाती थी या नहीं थी बिल्कुल। तो साइकिल चलाने से उन्होंने पुरुष के बराबर दर्जा पाने की भावना में परिवर्तन आएगा, ये भी संभव है। तीसरा है महिलाओं में अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागरूकता की भावना, यानी इसमें परिवर्तन होगा कि महिलाएं साइकिल, क्योंकि पुरुष ही चलाता है, तो महिलाएं अगर साइकिल चलाती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो आज़ादी की भावना है और उससे दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। चौथा है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना, कि अभी तक जो था वो घर में ही चार दीवारी में कैद थी और साइकिल चलाने से उनमें कॉन्फिडेंस आया और आत्मनिर्भरता यानी स्वयं पर निर्भर हो गई और वो कोई भी काम साइकिल के द्वारा अपने आप कर लिया करती थी। अब उन्हें अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो इस तरह के कई प्रकार के परिवर्तन साइकिल चलाने से गांव में महिलाओं के द्वारा तो परिवर्तन लाए जा सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको वर्कशीट आज की जहाँ पहिया है समझ आ गया होगा, पहिए का वास्तविक अर्थ भी समझ आ गया होगा कि पहिए का मतलब है विकास। और जब से पहिए का आविष्कार हुआ दुनिया ने एक बहुत तेज़ी से विकास किया, डेवलपमेंट किया। दूर दूर की चीज़ें जो कई महीनों में पहुंचती थी अब कुछ ही दिनों में पहुंच जाती हैं। तो ये परिवर्तन पहिए के आविष्कार के बाद हुआ और पुडुकोट्टई की महिलाओं में भी आत्मविश्वास साइकिल चलाने के बाद हुआ। तो पहिया विकास का प्रतीक है। तो आप भी उस विकास को समझें और अपने आसपास महिला या अपने परिवार में ही महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, उनका साथ दें, हमेशा उनका हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी ना जाएं।